वेलकम बैक आप लोगों का। और आज मैं लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 को ब्रेक डाउन और एक्सप्लेन करूंगा। ये एपिसोड फ्यूचर के स्टोरी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एपिसोड 3 प्रीवियस एपिसोड्स के रिकैप से नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स और रेवोना रेंसलेयर के रिकैप से चालू होता है। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि एपिसोड 3 ही हू रिमेन्स और रेंसलेयर के ऊपर फोकस करेगा। हम लोग देखते हैं कि रेंसलेयर और मिस मिनट सीक्रेट टाइमलाइन के ईयर 1868 के शिकागो में है, जहां मिस मिनट रेंसलेयर को बताती है कि ही हू रिमेन्स के प्लान के अकॉर्डिंग टीवीए की गाइड बुक को एक घर के खिड़की से डिलीवर करना है। देन वी सी कि एक बच्चा खिड़की से डाली हुई टीवीए की गाइड बुक को उठाता है और इट इज क्लियर कि ये बच्चा असल में विक्टर टाइमली है, जो कि कॉमिक्स से ही कैंग का एक वेरिएंट है। मिस मिनट्स बताती है कि ही हू रिमेन्स हैज प्लान्ड एवरीथिंग आफ्टर हिज डेथ टू बिकम द ही हू रिमेन्स अगेन। नेक्स्ट वी सी कि टेम्पोरल लूम में ओबी, मोबियस और लोकी किसी तरह ब्लास्ट डोर एक्सेस करने का ट्राई कर रहे होते हैं और ओबी कहता है कि ही हू रिमेन्स के टेम्पोरल ऑरा के बिना ये सब नहीं हो सकता और उसे किसी भी तरह टेम्पोरल लूम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्सेस चाहिए ही होगा। तो केसी और लोकी मिस मिनट से हेल्प लेने को पूछते हैं। देन हमें पता चलता है कि रेंसलेयर 1868 में जाने के बाद अभी उसी जगह फिर से 1893 में गई है, पर अब एक ब्रांच टाइमलाइन है क्योंकि रेंसलेयर ने 1868 की सीक्रेट टाइमलाइन में चेंजेस की है। फिर वी कैन सी कि लोकी और मोबियस रेंसलेयर और मिस मिनट्स को ढूंढने 1893 की ब्रांच टाइमलाइन गए हैं और उन्हें विक्टर टाइमली के शो टेम्पोरल मार्वल्स का पोस्टर दिखता है और वो लोग इस बारे में सस्पिशियस होकर शो में जाने का फैसला करते हैं। और शो में विक्टर टाइमली का इंट्रोडक्शन होता है, जिससे मिस मिनट्स रेवोना को बताती है कि ही इज डेस्टिन्ड टू बिकम ही हू रिमेन्स। शो में विक्टर टाइमली अपने टेम्पोरल लूम के एक प्रोटोटाइप दिखाता है और लोकी पहचान लेता है कि ये ही हू रिमेन्स का एक वेरिएंट है। मोबियस और लोकी को रियलाइज होता है कि भले ही वो रेंसलेयर और मिस मिनट्स के लिए आए थे, पर अगर वो विक्टर टाइमली को ही टीवीए में ले जाते हैं तो उसके टेम्पोरल ऑरा से वो टेम्पोरल लूम को पूरा एक्सेस कर पाएंगे। रेवोना, लोकी और मोबियस विक्टर टाइमली को अपने अपने मोटिव्स एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे होते हैं और एक केओस समझ जाता है। तभी सिल्वी भी विक्टर टाइमली को मारने आती है क्योंकि वो ही हू रिमेन्स का एक वेरिएंट है। लोकी पहले सिल्वी को सब एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा होता है, फिर जब बात नहीं बनती तो वो दोनों आपस में लड़ते हैं और विक्टर टाइमली भाग जाता है। सब्सिक्वेंटली वी कैन सी कि मोबियस और रेवोना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और मोबियस रेवोना के मोटिव जानना चाहता है, पर वो मोबियस से एक मिनट भी बात नहीं करना चाहती। नेक्स्ट वी सी कि रेवोना और मिस मिनट्स विक्टर को टीवीए के क्रिएशन, ही हू रिमेन्स और ही हू रिमेन्स की डेथ के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ओनली ही कैन सेव द टीवीए बिकॉज ही हैज क्रिएटेड द टीवीए। देन विक्टर रेवोना और मिस मिनट्स को अपनी एक्चुअल लैब दिखाने ले जाता है और रेवोना से बात करते करते उसे पता चलता है कि वो रेवोना थी जिसने टीवीए की गाइड बुक को उसके विंडो पे डिलीवर किया था। विक्टर ये भी बताता है कि उसने टीवीए की गाइड बुक की हेल्प से थ्रूपुट मल्टीप्लायर बनाया है, जिसकी हेल्प से टेम्पोरल लूम को ठीक किया जा सकता है। यहाँ मिस मिनट्स का बिहेवियर काफी सस्पिशियस है क्योंकि जब जब विक्टर रेवोना से अफेक्शन जाहिर करता है तो मिस मिनट्स या तो इंटरप्ट कर देती है या तो अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है। वी ऑल्सो सी कि मिस मिनट्स विक्टर को मैनिपुलेट करती है रेवोना को हाफ पे ही छोड़ देने को और विक्टर ऐसा कर भी देता है। देन विक्टर और मिस मिनट्स के लैब के सीन्स और डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं क्योंकि मिस मिनट्स अपनी बात की स्टार्टिंग ही ये बोल के करती है कि यू आर सो मच लाइक हिम, विच आई थिंक मीन्स दैट विक्टर बस एक वेरिएंट है, न कि ही हू रिमेन्स इटसेल्फ। वी ऑल्सो कम टू नो कि मिस मिनट्स को ही हू रिमेन्स ने टीवीए और मल्टीवर्सल वॉर के पहले बनाया था, पर हर तरह की इंटेलिजेंस फ्रीडम देने के बाद भी ही हू रिमेन्स ने कभी उसे एक फिजिकल फॉर्म नहीं दिया, एक रियल बॉडी नहीं दी। विक्टर ट्राइज टू एक्सप्लेन कि वो ही हू रिमेन्स नहीं है और वो मिस मिनट्स को टेम्पैड में बंद कर देता है। देन वी सी कि रेवोना विक्टर टाइमली से प्लान के अकॉर्डिंग चलने के लिए उसकी लैब में उसे थ्रेटन करती है और लोकी, मोबियस भी लैब में रेवोना को रोकने आ जाते हैं, पर यहाँ रेवोना अपने आप को नार्सिसिस्ट मानती है और कहती है कि शी इज द ऑर्डर और उसके बिना टीवीए केओस है। नेक्स्ट ही सेकंड सिल्वी
विक्टर को मारने उसके लैब में आ जाती है, पर वो उसे नहीं मार पाती बिकॉज विक्टर ही हु रिमेन्स नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ। सिल्वी विक्टर की लाइफ को स्पेयर कर देती है और लोकी एंड मोबियस विक्टर को TVA ले जाते हैं, पर रेवोना को मोबियस सिल्वी के लिए छोड़ देता है। एंड आई डोंट नो इन व्हाट माइंड सिल्वी वाज, क्योंकि वो रेवोना को टाइम डोर से किक करके सिटाडेल में छोड़ देती है। अरे सीधे मार देना था ना सिल्वी। फिर सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम में वी सी की ही हु रिमेन्स की बॉडी काफी डिके हो चुकी है और रेवोना अभी भी मिस मिनट्स के प्लान में शामिल है, और मिस मिनट्स बताती है कि शी नोज एवरीवन्स सीक्रेट और उसे रेवोना का भी एक सीक्रेट पता है। कुछ थ्योरीज की माने तो रेवोना भी कैंग या ही हु रिमेन्स की एक वेरिएंट है। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, जोनाथन मेजर्स को हर बार ही हु रिमेन्स को इतना यूनिकली पोर्ट्रे करते देख कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अगर ही हु रिमेन्स के प्लान को सही माने तो यानी ही हु रिमेन्स चाहता है कि रेवोना इन सब में शामिल हो और वो आगे जाके उससे दूर हो जाए, यानी ही हु रिमेन्स सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम में वापस आने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। एपिसोड 3 पहले दोनों एपिसोड से पूरा अपोजिट था और ज्यादातर ही हु रिमेन्स और विक्टर टाइमली को एस्टैब्लिश करने पे फोकस था। आधा सीजन खत्म हो चुका है और बाकी बचे आधे सीजन के लिए एक्साइटमेंट पीक पर है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सी यू सून। नमस्ते।